दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले के मामले में अदालत से बड़ी राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इसी मुद्दे को लेकर आज मऊगंज जिले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित उमेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पंडित उमेश त्रिपाठी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा थे और अब अदालत के फैसले से यह साफ हो गया है कि सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी। अपने प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह न्याय और सच्चाई की जीत है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर प्रदेश और देश की राजनीति में आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आप लोगों ने हमको इतना अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम एवं हमारी पार्टी आपका अभिनंदन करती है। भारत देश के इतिहास में जो कल फैसला आया है दिल्ली रेवेन्यू कोर्ट का, शायद आज तक ऐसा फैसला आया नहीं। अभी तक माने आम आदमी पार्टी को इतना बदनाम किए कि हम लोगों को लगता था कि अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। फर्जी कर करके और ये जो है तो अपने 4 लोगों को छोड़ दिए थे। तो हर चीज में, कभी शीश महल को लेके, कभी आबकारी को लेके, कभी किसी चीज को लेके, और हमारे देश के शीर्ष 5-5 नेताओं को 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल तक ये जेल में डाल के रखे और पार्टी को तोड़ने का भरपूर कोशिश किए। और दिल्ली में ये स्थिति कर दिए थे कि हर जगह में इनको ये चोर है। कल जब से कोर्ट का डिसीजन आया है तो हम लोगों में एक नई ऊर्जा आई है और कोर्ट के प्रति आस्था पहले भी थी और अब भी है कि नहीं, देश में यही सब कुछ नहीं है। अभी देश में न्यायपालिका जीवित है और ये मोदी जी की, अमित शाह के दुष्प्रचार का और ये दंडात्मक इनके जो कार्रवाई है उसका कहीं न कहीं कोई बैठा है कि वो न्याय करने के लिए हम लोगों के लिए हम भी सक्षम है। और नहीं तो ये हमारे दिल्ली चुनाव के पहले, हम दिल्ली में थे, दिल्ली चुनाव के पहले हम लोगों को वहाँ पहचान के घुसने नहीं दिया जाता था कि ये तुम लोग, माने पुलिस रोक लेती थी। वोटिंग के समय हमारे मतदाताओं को पुलिस ने रोका है, वोट नहीं करने दिया है। और एन क्रेड इनको सिर्फ दिल्ली की कुर्सी चाहिए थी। और कल जिस तरह से रेवेन्यू कोर्ट के माननीय जज साहब ने कहा है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है और उसने प्रमाण पत्र दे दिया है कि आम आदमी पार्टी देश में कट्टर ईमानदार पार्टी है। एक जज के मुखार बिंद से ये शब्द निकले हैं, सरस्वती जी विराजमान हुई हैं। बिल्कुल इससे बड़ा और सर्टिफिकेट क्या चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल देश में एक कट्टर ईमानदार नेता है। उसके बाद हम लोगों में जो उत्साह और उमंग, तो उसी की खुशी और उसी की एक तरह से चर्चा के लिए हम आप लोगों से निवेदन करके एकत्रित हुए हैं और आगे की अब रणनीति बनेगी। और हम लोग अब भारत देश में इस चीज को लेके और इनके दुष्प्रचार को लेके और भाजपा के षड्यंत्र को उजागर करने के लिए पूरे देश में अब जन आंदोलन छेड़ेंगे। इसलिए हम आज आप लोगों को आमंत्रित किया। जनता को सिर्फ इतना निवेदन, संदेश नहीं है, मैं निवेदन करूंगा कि एक बार इनके दुष्चक्र से बाहर निकलिए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई नहीं है। ना आपके बच्चों को अच्छी स्कूल दे सकते हैं, ना अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। और महंगाई पे, जो बढ़ते हुए महंगाई पे इनका कोई नियंत्रण नहीं है। विदेश नीति इनकी फेल हो चुकी है। आप देख रहे हैं ये ट्रंप के सामने मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। ट्रंप इनको बिल्कुल अहुआ बना के और ये ट्रंप जिंदाबाद करते जा रहे हैं। वो अपने यहाँ टेरिफ ठोके जा रहे हैं। तो अब आप लोगों को सिर्फ आपके माध्यम से मैं जनता से निवेदन करूंगा कि इनके दुष्चक्र से बाहर आए और पहचाने कि आप देश में कौन पार्टी आपको आगे ले जा सकती है, आपके बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकती है। जी। देखिए हर जगह आप देखिए, दिल्ली के चुनाव के बाद
इनका वो शीश महल करते थे, कहाँ गया? दिल्ली के चुनाव के बाद सारी सरकार नगर निगम से लेके और इनकी है, ये आज पूरा ताकत लगा डाले पर 1 रुपए का इल्जाम नहीं लगा पाए, कहीं पे एक सिद्ध नहीं कर पाए कि हाँ अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई दोष है। इसके बाद बिहार से देखिए, हरियाणा देखिए, महाराष्ट्र देखिए, जहां भी आप जाएंगे चुनाव के पहले SIR लाएंगे, वोट से करेंगे और जनता को बरगलाने के लिए इनसे जो दुष्चक्र हो सकता है सारे हथकंडे अपनाते हैं। बिहार में चुनाव होता रहा, 10-10 हजार रुपए ये बांटते रहे और देश का चुनाव आयोग आंख में पट्टी बांध के गंधारी की तरह बैठा रहा और वो इनको रोकने की कोशिश नहीं किया है।